गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी भूगोल की कार्य पुस्तकें। भूगोल की कार्य पुस्तकें बालक के लिए किस तरीके से काम आती है या कार्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता और महत्व करा रही थी, उसी में आगे कराऊंगी। बालकों के लिए कार्य पुस्तकों की आवश्यकता हम ये कह सकते हैं स्वयं अध्ययन का विकास करती है कार्य पुस्तकें। उसके अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है कार्य पुस्तकों के माध्यम से। बालक के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है कार्य पुस्तकों के माध्यम से। बालक स्वयं भी स्वयं अध्ययन का विकास होता है। बालक स्वयं भी उन कार्य पुस्तकों के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को समझने की कोशिश करता है और समझता भी है। ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ने में रुचि दिखाता है, विद्यालय जाने में रुचि दिखाता है। तो ये सारी ही आवश्यकता है या हम ये कह सकते हैं सारे ही महत्व हैं जो कार्य पुस्तकों को आगे बढ़ाते हैं या कार्य पुस्तकों के अध्ययन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में ही आगे मैं आपको आवश्यकताएं और महत्व करवा रही थी कार्य पुस्तकों की। आवश्यकता व महत्व, इसी में ही आगे हम फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवाए थे। सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों के विकास हम लिखेंगे इन पुस्तकों में लिखित चित्र कथाओं व कविताओं में मानवीय सामाजिक व्यवस्था छिपी रहती है, जिनमें छात्रों में प्रेम व सहयोग की भावना का विकास होता है और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों के विकास में हम लिखेंगे कि इन पुस्तकों में लिखित चित्र होती हैं। जितने भी लिखित चित्र कथाओं कविताओं में से क्या होता है, मानवीय सामाजिक व्यवस्था का छिपी रहती है। जो मानवीय और सामाजिक व्यवस्था छिपी हुई है उससे कई सारी विषय वस्तु को समझने में बालक को आसानी होती है और उन चित्रों के माध्यम से ही वो विषय वस्तु को समझने की कोशिश करता है। छात्रों में प्रेम और सहयोग की भावना का विकास होता है और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है कि उनके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। सिक्स्थ पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता का विकास। व्यक्तिगत स्वच्छता का विकास में हम लिखेंगे वर्तमान समय में कार्य
पुस्तकों के माध्यम से छात्र व्यक्तिगत तथा परिवेशीय स्वच्छता का अध्ययन करते हैं और उसको अपने जीवन की क्रियाशीलता में उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का विकास की वर्तमान समय में जितनी भी कार्य पुस्तकें होती हैं उनके माध्यम से छात्र व्यक्तिगत तथा परिवेशीय स्वच्छता का अध्ययन करते हैं और उसको अपने जीवन की क्रियाशीलता में उपयोग करते हैं कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा विषय वस्तु से छात्र खुद समझने की कोशिश करेंगे उतना ही कार्य वो स्वयं कर लेंगे। जब वो स्वयं करेंगे तो क्रियाशील रहेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास में हम लिखेंगे विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं लोक साहित्य व विभिन्न कलाओं के ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। विद्यालय में उपलब्ध कार्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को अपनी संस्कृति व सामाजिक परंपराओं का ज्ञान विविध प्रकार की कहानियों कविताओं व निबंधों के माध्यम से होता है।
सांस्कृतिक विकास हमें हमारे क्षेत्र की, हमारे समाज की, हमारे, हम ये कह सकते हैं जिले की, हमारे गांव की या हमारे राज्य की, हमारे देश की जो संस्कृति होती है, वो संस्कृति या हमारे जितने भी रहन सहन है, परंपराएं, उन परंपराओं का हमें ज्ञान किस तरीके से प्राप्त होता है, इन्हीं कार्य पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए लिख रखा है कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं, लोक साहित्य, जितने भी हमारे लोक साहित्य हैं, लोक देवी देवता हैं, या हम ये कह सकते हैं लोक गुरु हैं, इनके लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, विभिन्न कलाओं के ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है और विद्यालय में उपलब्ध कार्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को अपनी संस्कृति और सामाजिक परंपराओं का ज्ञान विविध प्रकार की कहानियों, कविताओं और निबंधों के माध्यम से प्राप्त होता है। हम देखते हैं, हम कहानियाँ या कविता पढ़ते हैं, उनके माध्यम से हमें क्या होता है, कई सारी हमारे जो लोक देवी देवता हैं या लोक गायन है, या हम ये कह सकते हैं हमारे जो क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा है, उन चीज़ों का बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। किसके माध्यम से होता है? इन्हीं कार्य पुस्तकों के माध्यम से होता है, जिसके अंदर अब सपोज मान लो हम ढोला मारूरा के दोहे पढ़ते हैं या कविताएं पढ़ते हैं, तो उनकी कहानी क्या है, उनका हम ये कह सकते हैं किस तरीके से इस राजस्थान क्षेत्र में उसका महत्व है, तो ये सारी चीज़ें हमें कार्य पुस्तकों के माध्यम से ही पता पड़ती है। लास्ट है स्वस्थ मनोरंजन, 8 पॉइंट है स्वस्थ मनोरंजन। स्वस्थ मनोरंजन में हम लिखेंगे इन पुस्तकों का उद्देश्य मनोरंजन के साथ अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करना भी होता है। इसलिए अन्य पुस्तकों के माध्यम से एक और छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है तथा दूसरी ओर शिक्षाप्रद तथ्य भी सीखने को मिलते हैं। स्वस्थ मनोरंजन, ऑब्वियस बात है कि हम जो पुस्तकें होती है उनके माध्यम से हम हमारे काम की विषय वस्तु पढ़ते हैं, लेकिन कार्य पुस्तकों के माध्यम से भी हम काम की विषय वस्तु पढ़ते हैं, लेकिन उससे हमें कई सारी अच्छी चीज़ें, चुटकुले हैं, पहेलियाँ हैं, कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, ये भी पढ़ने का हमें मौका मिलता है। तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करना भी होता है, और साथ में जो पुस्तकें होती हैं, अन्य पुस्तकें होती हैं, उनके माध्यम से एक और तो स्वस्थ मनोरंजन होता है और दूसरी ओर शिक्षाप्रद तथ्य भी हमें सीखने को मिलते हैं। क्योंकि वही क्या है, हम कार्य पुस्तकों के माध्यम से विषय वस्तु भी तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो विषय वस्तु जब हम पढ़ रहे हैं और स्वयं अध्ययन कर रहे हैं,
तो हम स्वस्थ मनोरंजन, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी तो स्वस्थ मनोरंजन तो होता ही है कार्य पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कार्य पुस्तकें सिर्फ विषय वस्तु को ही पढ़ाती हैं, वो और भी अन्य चीज़ों के पढ़ाने की है जिसको हमें पढ़ने में मज़ा आता है। फिर है कार्य पुस्तकों का संकलन। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, कार्य पुस्तकों का संकलन। कार्य पुस्तकों के संकलन में हम लिखेंगे फर्स्ट, पुस्तकालय के लिए, पुस्तकालय के लिए ऐसी पुस्तकों का चयन किया जाए जो विभिन्न आयु स्तर व रुचियों वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। इस कार्य में उच्च कक्षाओं के छात्रों की सहायता भी ली जा सकती है। पुस्तक चयन में छात्रों की मनोवैज्ञानिक व संभावित रुचियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संकलन, अगर हम कार्य पुस्तकों का संकलन कर रहे हैं तो कार्य पुस्तकों के संकलन में जो उच्च कक्षाओं के छात्र होते हैं वो भी हमें क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन सी पुस्तकें अच्छी है, किस पुस्तक में क्या कमी थी उसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या उनसे सजेशन लेने चाहिए जिनसे हम कार्य पुस्तकों को और भी अधिक आकर्षित बना सकें। इसलिए कहा गया है कि पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चयन किया जाए जब विभिन्न आयु स्तर और रुचियों वाले छात्रों के लिए उपयोगी हो और उच्च कक्षाओं के छात्रों की सहायता भी ली जा सकती है। पुस्तक चयनों में छात्रों की मनोवैज्ञानिक और संभावित रुचियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बालक क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा क्या है, उनकी रुचियाँ क्या है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित हमें कार्य पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करानी चाहिए। तो इन सभी के लिए बालक को हम कह सकते हैं कि उच्च कक्षाओं के जो बालक होते हैं उनसे भी हम राय ले सकते हैं, उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं और उसके आधार पर हम कार्य पुस्तकों का संकलन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, पाठ्य पुस्तकों की प्रतियां पर्याप्त संख्या में हो
अंग्रेजी, अंग्रेजी व हिंदी, अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोशों, शब्दकोशों का समावेश, शब्दकोशों का समावेश अवश्य, अवश्य किया जाए। पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त, के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का विकास करने वाले, विकास करने वाले तथा मनोरंजन, मनोरंजन साहित्य को भी, साहित्य को भी स्थान दिया, स्थान दिया जाए, परंतु स्थान दिया जाए, परंतु इस बात का विशेष ध्यान, विशेष ध्यान रखा जाए कि पुस्तकालय में, पुस्तकालय में सस्ता, सस्ता व अश्लील साहित्य, साहित्य प्रवेश न करे। सेकंड है कि पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त प्रतिलिपियां या पर्याप्त प्रतियां पुस्तकालय में एकत्रित तो ऐसे नहीं हो कि एक पाठ्य पुस्तक की सिर्फ एक ही प्रतिलिपि हो। उससे क्या आएगा, अगर किसी बालक को पढ़नी होगी तो 4 बालक बैठे हैं तो 4 बालक के बीच में एक पाठ्य पुस्तक इनफ नहीं हो सकती है। शब्दकोशों का ध्यान रखा जाए, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, उसमें शब्दकोशों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जितने अधिक से अधिक हम शब्दकोश या शब्द पढ़ते हैं, चाहे हिंदी के पढ़े चाहे इंग्लिश के पढ़े, चाहे एक ही वर्ड को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़े, उनके कई सारे मीनिंग निकलते हैं, तो इसलिए शब्दकोश का समावेश होना अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान का विकास करने वाले तथा मनोरंजन साहित्य को भी स्थान दिया जाए, परंतु इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि पुस्तकालय में कभी भी सस्ता और अश्लील साहित्य प्रवेश न करे। ऐसा ही साहित्य हम रखें जो बालक के ज्ञान में वृद्धि करे और बालक को, हम ये कह सकते हैं, बालक के ज्ञान में भी वृद्धि करे, बालक के काम आए और बालक के भविष्य के लिए भी वो अच्छा हो। तो ये थी कार्य पुस्तकों का संकलन या कार्य पुस्तकें। ये कार्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है या कार्य पुस्तकें क्यों जरूरी है। आज का आपका गृह कार्य प्रश्न है, वर्तमान समय में कार्य पुस्तकों की क्यों आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है, वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।